दोस्तों 121 स्कूप में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मजीद मेमन साहब, जो कि एनसीपी के प्रवक्ता है। उसके साथ साथ जो है आप एक मशहूर वकील भी हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं। आइए चुनाव के इस मौसम में हम आपसे बात करते हैं और कोशिश करते हैं उनसे जानने की कि हमारा एक लोकतंत्र जिस तरह से तेज़ी से जो है आगे बढ़ रहा है, वो आने वाले दिनों में किस तरह का रूप धारण करेगा। मजीद मेमन साहब, 121 स्कूप में आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आपकी चुनाव की तैयारियां कैसी हैं? देखिए, चुनाव की तैयारियां आज के इस जलसे से बाहर हो रही हैं, लेकिन यहाँ चूंकि आज एक ऐसा मौका मैसर हुआ हमें कि मेमन कम्युनिटी के हिंदुस्तान की 477 विभिन्न शाखाओं से उनके हेड्स जो हैं वो यहाँ आज मौजूद थे, तो मुझे एक अच्छा मौका मिला कि मैं इनको एक पैगाम दे सकूं। और मेरा पैगाम जो मेन ये रहा कि हिंदुस्तान में हमारी जिम्मेदारी मुसलमान होने के नाते, माइनॉरिटी के मेंबर होने के नाते, मेमन कम्युनिटी के जिम्मेदार लोग होने के नाते ये बनती है कि हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को प्रोटेक्शन का वक्त आ गया है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें मैदान में उतरना पड़ेगा। घरों में बैठने के बाद शायद इसकी बड़ी भारी कीमत अदा करनी होगी। मैंने एक बात उनको आईन के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में ये बताई कि 1950 में बाबा साहेब आम्बेडकर ने, अगर हमें आम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन दिया था, तो उसमें उन्होंने डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करके, सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक करके प्रेम्बल दिया था। 1977 को 3 जनवरी 1977 को 42वें संशोधन के जरिए संविधान में सेक्युलर शब्द को डाला गया, जिसका मकसद था वो सेक्युलरिज्म क्या है। कई बार सियासी झगड़ों में ये कहा जाता है कि किसी सियासी पार्टी का ये एक स्लोगन है या एक दावा है। ऐसा नहीं है, ये हमारे संविधान की रूह है, हमारे संविधान की बेसिक जो ताकत है वो इस शब्द से निकलती है, सेक्युलरिज्म से। तो लिहाजा हम सेक्युलरिज्म को किसी भी कीमत पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और एक तरफ अगर हिंदुत्व का प्लैंक लेके कोई चलता है, या हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाकर हिंदुओं के गैर हिंदुओं का स्थान न रहे, सिर्फ हिंदुओं का स्थान रहे, या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की जाती है, तो हमें लगता है कि इन तमाम चीज़ों के खिलाफ पूरी ताकत के साथ हमें खड़े होना है और हमें अपने सेक्युलरिज्म के प्रोटेक्शन के लिए एक्टिवली पॉलिटिकल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करना है। मेमनों से मैंने अपील की कि मुसलमानों का वक़ार या मुसलमानों की इज्जत जो है वो इलेक्टोरल रोल ही में उनके वोट की लिस्ट से नहीं होती, बल्कि बटन दबाकर गिरने वाले मुसलमान वोटों की तादाद से होती है। तो लिहाजा आप अपनी वो तादाद बढ़ाएं। अगर आप हिंदुस्तान में 15 करोड़ हैं मुसलमान और आप वोट की पोलिंग के बाद में 5 करोड़ पे आ जाते हैं, तो आपकी वक़्त 5 करोड़ की होती है। तो लिहाजा अगर आपको 15 करोड़ की वक़्त चाहिए और उतना वक़ार चाहिए, तो आपको 100% पोलिंग के लिए कोशिश करनी होगी। यह आज की ज़रूरी है। जी, आप अपने गठबंधन के साथ किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? सबसे पहला बड़ा मुद्दा आज हमारे गठबंधन में भी यही है कि हमें मोदी वेव जो गलत गुमराहकुन बातें हो रही हैं उसे रोकना है। कोई वेव वगैरह नहीं है, और आपको बहुत ही सूझबूझ के साथ, संजीदगी के साथ, एक तो सेक्युलरिज्म वर्सेस कम्युनलिज्म है। ये कोई कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या एनसीपी वगैरह कुछ नहीं है, किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है, ये हिंदुस्तान के मुस्तकबिल की लड़ाई है। इट्स अ फाइट बिटवीन कम्युनलिज्म ऑन वन हैंड एंड सेक्युलरिज्म ऑन अनदर हैंड। और मुझे उम्मीद है कि हिंदुस्तान के सूझबूझ रखने वाले तमाम लोग, सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि ऑल वेल अवेकन्ड कम्युनिटी, सेक्युलर कम्युनिटी ऑफ दिस कंट्री विल डेफिनेटली इंश्योर कि सेक्युलरिज्म विल प्रिवेल और कम्युनलिज्म को मात दी जाए। जी, आप एक मशहूर वकील भी रहे हैं, आपने बहुत करीब से माइनॉरिटी को देखा है। तो ये कहा जाता रहा कि यूपीए सरकार के 10 साल पीरियड में जो है माइनॉरिटीज़ को, खासतौर से युवाओं की जो बात करते हैं, तो जो युवाओं की गिरफ्तारियां गुजरात से ज़्यादा महाराष्ट्र में हुई है। तो इसके लिए आने वाले दिनों में सब उस पर कार्रवाई की जा रही है, और हमने अभी कोशिश की है कि इंशाअल्लाह इस मसले को बहुत संजीदगी के साथ में हम लोग हैंडल कर लेंगे। ठीक है। जनता, ये थे मजीद मेमन जो हमसे बात कर रहे थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। दोस्तों, आप देखते रहिए 121 स्कूप, फिर किसी खास शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।